तो टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर से मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल ने बात की। उन्होंने क्या कहा सुना आपने, लेकिन हुमायूं कबीर पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, ये कांग्रेस कह रही। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। बीजेपी क्या सवाल उठा रही है? ये सब नूरा कुश्ती चल रही है, ये सब नागपुर के एजेंट दिखेंगे आपको अगर आप अच्छी खोजी पत्रकारिता करें, जो कि असंभव है आजकल, लेकिन करके दिखाएं, कोशिश कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सबके तार कहां जुड़े हुए हैं। ये नूरा कुश्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश विवाद और कोई विवाद नहीं चाहता, देश विवादों से बचना चाहता है, देश प्रगति के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन देश की सरकार और सत्तारूढ़ दल उसको प्रगति के रास्ते से अलग कर रही है। देखिए, मस्जिद बनाना इस देश में किसी को मना नहीं है, लेकिन ये बड़ी नाम इन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की गई है। इस देश में अब बाबरी नहीं चलेगी, ये तय है। ये बीजेपी प्रोजेक्टेड है। ये बाबरी मस्जिद मुद्दा पूरी तरह सलाख हो चुका है और क्योंकि तमाम जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी के सवाल को लेकर, प्रतिवर्ष किसानों की दोगुनी आमदनी को लेकर, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देने के नाम, तमाम जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं पर कोई काम तो नहीं हुआ। इस पर जनता चर्चा न करे, इस पर सवालात ना हो, इसलिए इस तरह का मुद्दा बीजेपी द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है ताकि लोग इसी में उलझे रहे, सिर्फ चर्चा करते रहे और जो समस्या है उसको भूल जाए। एनडीटीवी संवाददाता आज उस जगह पहुंचे जहां बाबरी की नींव रखी जा रही है। बड़ी संख्या में हुमायूं कबीर के समर्थक ईंट लेकर बाबरी बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए वहां से रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का नींव रखने का दूसरा दिन। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सुबह से ये जो जमीन है, यहाँ पर हजारों के तादाद पर लोग मौजूद हो रहे हैं। हुमायूं कबीर के समर्थन में जिस तरीके से शनिवार लाखों के तादाद पर लोग आए थे, उसके कई गुना ज्यादा लोग जो ईंटा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग माथे पर ईंटा लिए पहुंच रहे हैं, कुछ दूर दहात से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो ट्रैक्टर या फिर लॉरी के जरिए यहाँ पर, ट्रक के जरिए यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? भगवान गोला से। भगवान गोला से आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। किस क्या है आपका राय, किस लिए आप सर पर ईंटा लिए आए हैं? আমাদের হুমায়ুন স্যার যে বাবরি মসজিদের উদ্বোধন করেছে, সেই উপলক্ষে আমরা এসেছি যে আরো ভালোভাবে হোক তৈরিটা। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मदद करना चाहते हैं आप? मदद बोलते हैं सर, ये जो ईंट ले आए हम 300, बाद में जो और भी कुछ लाएगा तो हम दे सकते हैं। सर बताइए, जिस तरीके से अब हुमायूं कबीर राजनीति भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अपना पार्टी बनाएंगे, वो मीम के साथ जुड़ेंगे। हुमायूं कबीर से पार्टी से जो निकल दिया ना, वो निकल दे से कोई दिक्कत नहीं मेरे। फिर से नया पार्टी हमको बनाएंगे, फिर 22 में फिर नया बनाएंगे। 22 तारीख में ठीक आप जान सकते हैं कौन सा पार्टी आएगा। इससे नुकसान मालदा मुर्शिदाबाद में तो तृणमूल कांग्रेस को होगा ना? हम तो उसका होना है, 100% तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होना है, क्योंकि अगला 22 तारीख को अपना विधायक जो है हुमायूं कबीर साहब जो है, पार्टी का जो उद्घाटन कराएगा पार्टी का, तो 22 तारीख को हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग जिस पार्टी से हुमायूं कबीर साहब चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनका साथ है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी के बहाने बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब एक नया ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। वो कह रहे हैं नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका ऐलान 22 दिसंबर को करेंगे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने कहा बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद के भरतपुर सीट से विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। हुमायूं पर पार्टी विरोधी बयानबाजी का आरोप है। विवादित बयानों के लिए मशहूर हुमायूं कबीर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी थे और उन्हीं के जरिए सियासत में आगे आए।
2011 में कांग्रेस के टिकट पर भरतपुर सीट से पहली बार एमएलए चुने गए। इसके बाद 2012 में ममता बनर्जी की ताकत देखकर कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए। 2015 में टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन के दौरान वो 2018 में बीजेपी में चले गए और 2019 लोकसभा चुनाव मुर्शिदाबाद से लड़े, लेकिन हार गए। 2021 में फिर टीएमसी में वापस आए और भरतपुर से दोबारा विधायक बने। अब पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा होने वाला है। इससे पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी वाला कार्ड खेल दिया है, मुस्लिमों को बरगलाया और बाबरी की नींव रखी। बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो टीएमसी ने तुरंत हुमायूं कबीर को लेकर सस्पेंशन जारी कर दिया। और एनडीटीवी से बात करते हुए टीएमसी के निलंबित विधायक ऋतिक मंडल ने दावा किया कि बाबरी के शिलान्यास में लाखों लोग शामिल हुए। सुनिए। हुमायूं जी, जरा बताइए कि कल जो तस्वीर यहाँ से हमने देखा, कि आपने इसका सोच रखा था कि इतने सारे लोग आएंगे और दबाव तृणमूल और कांग्रेस के ऊपर बनेगा? मेरा यही सोच के रखा, कम से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा आ गया। रास्ता में और 2 लाख 3 लाख आदमी कृष्णनगर से बहरमपुर, जलंगी, डोमकल, कांदी सब डिवीजन, बीरभूम, विभिन्न रास्ता में ये पुलिस को कोई सपोर्ट नहीं देने थे, ये लोगों को रास्ता में खड़ा था। लेकिन 7-8 लाख आदमी ये इमोशनल के लिए, ये सिलसिला के लिए मौजूद होने का कोशिश किया। हजारों के तादाद पर ईंट आ रहा है, कौन है ये लोग? आइए, कौन वो लोग सब सब अपने ख्याल से ये दे रहे हैं, अपने ख्याल से। ने कहा कि कई सारे अव्वल दर्जे के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं। जरा बताएंगे कौन है, किस तरीके से ये 3000 करोड़ रुपए की जुगाड़ बन पाएगा? मेरा ख्याल से ये सब सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कल का छवि देख के तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। आपका 22 तारीख का पार्टी का ऐलान, क्या रणनीतियां है? क्या आप कोई मौजूदा पार्टी में शरीक होने जा रहे हैं या फिर आपका खुद का पार्टी बनेगा? किसी पार्टी में मैं नहीं शरीक होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट देके उनको पीछे हटने का करेगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ संबंध? मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है वैसे से बात हुआ। ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है।